हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर जेनेटिक बायो क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक डाल रखा है, ये पार्ट 7 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हमारे पास जो दूसरा टाइप है अलैंगिक जनन का, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है रीजेनरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं पुनरुद्भवन। ठीक है, तो देखिए जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है, री का मतलब होता है फिर से, जनरेशन का मतलब होता है बनना, तो फिर से बनना। वहीं अगर हम लोग हिंदी में देखें तो हिंदी में कहता पुन मना पुनः मना फिर से, और रुद मना शरीर, ठीक, और भवन मतलब निर्माण होना, मतलब फिर से एक नए शरीर का निर्माण होना। तो बेसिकली जो रीजेनरेशन है वो क्या है जान लेते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। हम लोग जान रहे हैं कि जो रीजेनरेशन की प्रक्रिया है, इसमें जीवों के शरीर से ही एक नया जीव का निर्माण होगा। ठीक, मतलब ऑर्गेनिज्म के बॉडी से एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। तो इसी वजह से ये क्या है, अलैंगिक जनन का प्रकार हो गया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि रीजेनरेशन का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसका खोज एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अब्राहम ट्रेम्बली। उन्होंने 1740 ईस्वी में किसका खोज किया था, रीजेनरेशन का खोज किया था। तो पुनरुद्भवन का खोज अब्राहम ट्रेम्बली ने 1740 ईस्वी में किया था। ठीक है, कहता है इन इट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बॉडी naturally divide into many pieces and each piece develops into new individual। मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। इसमें बहुकोशिकीय जीवों का शरीर प्राकृतिक तौर से कई खंडों में टूटता है तथा प्रत्येक खंडों से एक नए जीव का निर्माण होता है। क्या कहता है, देखिए इसमें ना सबसे पहली बात मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएगा। ठीक ना, मतलब क्या है कि इसमें ना बहुकोशिकीय जीव आएंगे जो बहुत सारी कोशिकाओं के बने होंगे। दूसरी बात क्या होगा, इसमें जीवों का शरीर नेचुरली तौर पे डिवाइड होगा। ठीक ना, आर्टिफिशियल तौर पे नहीं, सिर्फ नेचुरली तौर पे डिवाइड होगा। और इसके केस में क्या होगा, इनका बॉडी बहुत सारे खंडों में टूटेगा, है ना, और प्रत्येक खंड से एक नए जीव का निर्माण होगा। ठीक है, देखिए इससे पहले वाला जो टॉपिक था फ्रेगमेंटेशन, मतलब कि विखंडन, उसमें जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने जाना कि जो भी जीव होगा उसमें वो भी तो मल्टीसेलुलर भी होगा, इसमें भी मल्टीसेलुलर है, मतलब बहुकोशिकीय, उसमें भी बहुकोशिकीय, इसमें भी, है ना। फर्क क्या है कि वो ना आर्टिफिशियल और नेचुरल, मतलब प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरीके से होगा, लेकिन ये जो है ये सिर्फ नेचुरल होगा, ये जो है आर्टिफिशियल नहीं होगा। ठीक है, और इसमें भी बॉडी कई पार्टों में टूटेगा और प्रत्येक पार्ट से एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कहता है इन दिस प्रोसेस डिस्ट्रॉयड पार्ट रीजनरेट, इस प्रक्रिया में जीवों के नष्ट हुए भाग वापस आ जाते हैं। देखिए क्या कहता है कि ये जो रीजनरेशन प्रोसेस है, इसमें सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि जीवों का शरीर कई खंडों में टूटा, ऑर्गेनिज्म का बॉडी कई खंडों में टूटा, कई सेगमेंट में, और प्रत्येक सेगमेंट से एक नया जीव बन गया, नया ऑर्गेनिज्म बन गया, ऐसा तो होता ही है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी है ना, और उसका बॉडी क्या होता है, कहीं से कट जाता है, कहीं से है ना टूट जाता है, तो टूटे हुए भाग वापस जो है आ जाते हैं, रीजनरेट कर जाते हैं, क्योंकि जो टॉपिक है, जो प्रोसेस है, उसका नाम ही है रीजनरेशन। ठीक है, तो इसलिए इसमें कटे हुए भाग जो है वापस आ जाते हैं। ठीक है, आगे कहता है रीजनरेशन इज टू टाइप्स, पुनरुद्भवन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो अब जो रीजनरेशन है आगे चल के दो टाइप हो रहा है, मतलब दो प्रकार का हो रहा है। तो देखते हैं वो कौन कौन से प्रकार हैं। जो पहला प्रकार है ना, उसका नाम है मोरफेलैक्सिस, इसको हिंदी में कहते हैं अंगातरण। और जो दूसरा प्रकार है ना, उसका नाम है इपीमॉर्फोसिस, उसको हिंदी में कहते हैं अभिरूपांतरण। ठीक है, तो अब ये जो मोरफेलैक्सिस है ये क्या होता है, और इपीमॉर्फोसिस मतलब अभिरूपांतरण ये क्या होता है, दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, कहता है मोरफेलैक्सिस इन इट होल बॉडी ग्रोज फ्रॉम ए स्मॉल फ्रेगमेंट, एग्जाम्पल स्पॉन्ज, हाइड्रा, प्लेनेरिया etc। अंगातरण, इसमें पूरे शरीर का विकास एक छोटे से टुकड़े से होता है, उदाहरण के तौर पे
स्पंज, हाइड्रा, प्लिनेरिया इत्यादि। कहता क्या है कि जो अंगातरण होता है, मतलब मोर्फोलैक्सिस जो है, इसमें कोई भी जीव के पूरे शरीर का जो विकास होगा, मतलब जो एक जीव बनेगा वो एक छोटे से टुकड़े से बनेगा। जैसे कि हम लोग आगे डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें एक जीव है, ये आपको मछली की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये मछली नहीं है, ये ना प्लेनेरिया है। ठीक है, इसको प्लेनेरिया कहते हैं। तो देख रहे हैं कि जो प्लेनेरिया का बॉडी है वो कई खंडों में, कई सेगमेंट में टूटा है। ठीक ना, और प्रत्येक खंड से, प्रत्येक टुकड़ा से एक क्या हो रहा है, नए जीव का निर्माण हो रहा है, नए जीव का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस प्रकार से पता चलता है कि है ना, जो रिजेनरेशन है उसमें जो उसका प्रकार है ना, मोर्फोलैक्सिस, अंगातरण, इसमें क्या होता है, अंगों, नाम है अंगातरण, है ना, अंगों के टूटने के बाद उनके अंगों से नए नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, नए नए ऑर्गेनिज्म का बॉडी उसके छोटे छोटे पीस से, सेगमेंट से होता है। ठीक है, अब हम लोग इसके जो रीजनरेशन का दूसरा टाइप है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एपिमॉर्फोसिस। कहता है इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट, अभिरूपांतरण। इसमें शरीर के नष्ट हुए भाग वापस आ जाते हैं। कहता क्या है कि जो एपिमॉर्फोसिस होता है इसमें नए जीव का निर्माण नहीं होता है, हालांकि ये भी रीजनरेशन का ही टाइप है, प्रकार है, लेकिन इसके केस में क्या होता है कि जीवों का जो अंग नष्ट हो चुका है, जो अंग बर्बाद हो चुका है, वह अंग है ना वापस आ जाता है। ठीक है, पूरा जीव नहीं बनता है इसमें एक नया अंग वापस आ जाता है, नया ऑर्गेन डेवलप हो जाता है, ऑर्गेनिज्म इसमें है ना नहीं बनते हैं। ठीक है, कहता है एपिमॉर्फोसिस इज ऑफ टू टाइप्स, अभिरूपांतरण दो प्रकार के होते हैं। ठीक ना, ये जो एपिमॉर्फोसिस होता है ये आगे चल के दो प्रकार के हो जाते हैं, टू प्रकार होते हैं। अब ये दो प्रकार के किस आधार पे होते हैं, तो ये दो प्रकार के जो होते हैं, दो टाइप्स के, जो टू टाइप्स के हो जाते हैं, उसके लिए जिम्मेवार है अंग, मतलब ऑर्गेन। तो अंग मतलब क्या है, कोई एक पार्टिकुलर अंग, जैसे पैर का कट जाना, हाथ का कट जाना, है ना, उंगलियों का कट जाना, ये तो पूरा ऑर्गेन हुआ। ठीक ना, लेकिन अंगों में कुछ क्या होता है, कहीं का मांस कट के हट गया, कहीं का चमड़ा कट के हट गया, तो वो टिश्यू हुआ, वो मसल्स हुआ टिश्यू। ठीक ना, तो जब टिश्यू कट के हटेगा, उत्तक कट के हटेगा, वो एक अलग प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब किसी का अंग ही कट गया, ऑर्गेन ही कट के हट गया और फिर वहां से एक नया ऑर्गेन बन रहा है, तो वो एक अलग प्रकार का हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके दोनों प्रकार को, दोनों टाइप्स को, कौन कौन सा टाइप्स है। जो सबसे पहला टाइप है ना, उसका नाम है रिपरेटिव रीजेनरेशन। ठीक है, और जो दूसरा टाइप है उसका नाम है रीस्टोरेटिव रीजेनरेशन। तो रीस्टोरेटिव रीजेनरेशन को बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं रिपरेटिव रीजेनरेशन। इसमें कहता है ओनली सर्टेन डैमेज टिश्यू कैन बी रीजेनरेट। एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ मसल्स, विरोहक पुनरुद्भवन। रिपरेटिव रीजेनरेशन को हिंदी में कहते हैं विरोहक पुनरुद्भवन। इसमें सिर्फ नष्ट हुए उत्तक वापस आ जाते हैं। उदाहरण, कटा हुआ मांसपेशी। जैसे कि अभी अभी मैंने बताया कि जब आपका कोई कहीं कट गया, हल्का सा मांस कट गया है, पैर कट गया है, हल्का सा, से पूरा नहीं कटा, हल्का सा, ठीक ना, या उंगली का चमड़ा कट गया, कुछ भी थोड़ा सा कटा हुआ है मांस, है ना, और वो वापस आ जाता है, तो उस प्रकार के रीजेनरेशन को हम लोग कहते हैं रिपरेटिव रीजेनरेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। आगे कहता है रिस्टोरेटिव रीजेनरेशन के बारे में। रिस्टोरेटिव रीजेनरेशन, इन इट some lost body part redevelop. Example, broken tail of wall lizard. पूर्वावस्था पुनरुद्भवन। रिस्टोरेटिव रीजेनरेशन को हिंदी में कहते हैं पूर्वावस्था पुनरुद्भवन। इसमें शरीर के कुछ नष्ट हुए भाग फिर से विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर छिपकली के कटे हुए पूंछ। ठीक है, तो ये जो छिपकली की पूंछ होती है ना, ये आप देखे होंगे कि कभी कभी आप जब दरवाजा बंद करते होंगे या कभी गलती से स्टिक से, छड़ी से उनके पूंछ पे मार देते होंगे, तो उनकी पूंछ कट जाती है और फिर कुछ दिनों बाद, 2 दिन 4 दिन बाद क्या देखते हैं कि वो जो पूंछ कटा हुआ था उनका ना, जहां से कटा था वहां से एक नया पूंछ फिर से वापस आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि छिपकली का तो मांस नहीं कटा था, पूरा एक अंग ही कट गया था, एक ऑर्गन ही कट गया था। तो जो पूर्वावस्था पुनरुद्भवन है उसके केस में क्या होता है, छिपकली का जो कटा हुआ पूंछ होता है, जो अंग होता है, वो वापस क्या होता है, रीजनरेट हो जाता है, फिर से आ जाता है। मतलब जो रिस्टोरेटिव रीजनरेशन है उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो लिजार्ड है, वॉल लिजार्ड, मतलब जो दीवार पे चिपके हुए लिजार्ड होते हैं, उन लिजार्ड के जो कटे हुए टेल होते हैं वो वापस रीडेवलप कर जाते हैं, मतलब फिर से आ जाते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट्स।